त्रिशला, तुम रानी हो, तुमने सारी विद्या सीखी हुई है। एक स्त्री को हराना तुम्हारे लिए कठिन बात नहीं। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। अगर तुम पुरुष के साथ लड़ना नहीं चाहती तो साफ साफ बता दो मुझे। रणभूमि में एक योद्धा को योद्धा कहने की बजाय स्त्री पुरुष का भेदभाव करना गलत बात है। तलवार उठाओ और आ जाओ सामने। रानी जी, आप क्यों? नहीं, इनका निर्णय सही है। उसे यहाँ सर्पनिका ने ही भेजा है। चलो युद्ध करते हैं, आओ। नहीं महाबली, यह युद्ध करने का समय नहीं है। पहले यहाँ के कार्य पूर्ण करते हैं। त्रिशला रानी की जय! 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 देवसेना, कोई हल निकालते हैं ऐसा कहकर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? विराट, मैं जब भी किसी तकलीफ में होती हूँ उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए इनके पास आती हूँ। अब हम दोनों की समस्या एक ही है, इसीलिए और हमें यही उससे बाहर निकाल सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी। देवसेना, क्या बात है, तुम यहाँ? स्वामी जी, जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ मैं सिर्फ आपके पास आती हूँ और आप ही मुझे उसका समाधान बताते हैं। छांव मिलेगी ये सोचकर मेंढक सांप के बिल में खुद आ गया। कोई बात नहीं। क्या बात है बेटी? स्वामी जी, हम पर कोई मुसीबत आई थी तब हम जब एक देवता के पास गए थे तब हमें उनसे पता चला कि जननी को अभी मुक्ति नहीं मिली है और वो उसी गुस्से की वजह से किसी के शरीर में प्रवेश करके अपनी जीत पूरी करेगी, ऐसा उन्होंने बताया। उसके खून के रिश्ते में तो सिर्फ मैं अकेली ही हूँ। मेरे शरीर में आत्मा प्रवेश करेगी ये सोचकर राम बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डर किस बात का? आत्मा तो सभी को तकलीफ नहीं देती। वो सब मैं नहीं जानती स्वामी जी। जननी की आत्मा की वजह से ही मेरे ससुर जी की मौत हुई है, ऐसा उस देवता ने बताया। नहीं नहीं, तुम्हारे ससुर का खून जननी ने किया है। सब लोगों की ऐसी वैसी बातें सुनकर मैं भी थक चुकी हूँ स्वामी जी। उस देवता के पास जाकर हमें सच्चाई का पता चलेगा, ऐसा सोचकर वहाँ गए थे। वहाँ भी हमें यही उत्तर मिला। उसकी आत्मा को मुक्ति मिलना जरूरी है। जननी की आत्मा को मुक्ति मिल गई तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और मुझे भी शांति मिल जाएगी। इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत कठिन है। आप जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हैं, है ना देवसेना? यह अच्छा मौका है। देवसेना का उपयोग करके जननी को मैं अपने वश में कर सकता हूँ और उससे काल चक्र प्राप्त कर सकता हूँ। हाँ, चिल्लाती मुर्गी के लिए गरम मसाले। हाँ, गरम मसाले।
चिकन करी के लिए मिर्ची मसाले, हाँ मिर्ची मसाले। हिम्मत वाला होगा तो अंदर जा सकता है। बहुत फ्रेंडली है वो चिल्लाती हुई मुर्गी, बहुत फ्रेंडली है वो प्यारी सी मुर्गी, प्यारी सी मुर्गी। मुर्गी के लिए लाओ गरम। क्या हुआ दीदी, गा क्यों रही हो? हाँ, मैं अभी बहुत थक गई। हमारे आते ही थक गई क्या? तुम्हारे आने की वजह से थक गई। क्यों दीदी, हमारे सामने डांस नहीं कर सकती? ऐसा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं करूँगी। पापा का ऑर्डर है। गुड़िया की तरह चुपचाप रहने का ऑर्डर मिला है मुझे, इसीलिए यहाँ आकर साफ सफाई कर रही हूँ। ऊपर से ये भी सता रहा है। ये सब करोगी तो पूरे गांव का भला होगा। चलो काका की दुकान पर कोकोनट बिस्किट खाते हैं। वादा करने का मतलब वादा करना होता है। मैंने पापा से कहा मैं शरारती बच्चों के साथ नहीं जाऊंगी। तो क्या हम शरारती बच्चे हैं? अब इतने दिनों से बहुत लोग कहते थे पर यकीन नहीं किया। तो अब आपको यकीन हो गया ना? बुरा मत मानो बच्चों, मैंने पापा से वादा किया है। तुम अच्छे से जानते हो, मैंने एक बार जुबान दे दी तो फिर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी महारानी फिल्म में जैसे माला श्री थी वैसे रहना चाहिए। दूसरी माला श्री बोरिंग है ना? रोटी डोसा उत्तपा एक तरफ से सेकेंगे तो नहीं चलता, दोनों तरफ से सेकना पड़ता है। एक ट्विस्ट मिलने का मतलब कोई बड़ा काम मिलेगा, ऐसा होता है। तुम लोग नहीं समझ पाओगे, जाओ यहाँ से। पापा ने कहा है चने ला कर दूंगा। चने मैं खाऊंगी, छील के तुम खाना। बहुत बढ़िया दीदी। चलो निकलो। आ जाओ शाम। प्यारी। वो गोलाकार का होगा, उसमें अद्भुत शक्ति होगी और हल्दी जैसा रंग दिखने में विचित्र होगा। लिलीपुट, लिलीपुट, मैं एक काम बताऊंगी, करोगे? बोलो दीदी। इस गोडाउन में येलो कलर की कोई चीज देखी है जो गोल गोल हो, या फिर ऐसा कुछ और देखा है? येलो कलर दिखने में गोल गोल? हाँ। क्या है दीदी? अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं चने तुम्हें खिलाऊंगी। चलो शाम, चने मिलेंगे बोल रही है। इनसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही ढूंढना होगा। मरे हुए सांप के श्राप से ज्यादा घायल सांप का गुस्सा खतरनाक होता है। छेड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उसने हमें छेड़ दिया। उसे छेड़ा वो अच्छा ही हुआ। ऐसे शीघ्रता से निर्णय लेने वाले कभी कभी गलत कदम उठा लेते हैं। उनके उठाए हुए गलत कदम हमारी राह आसान कर देने वाले हैं। शर्बा, उसका होने वाला अभिषेक